मेरा कैट का एग्ज़ाम बकवास था, ख़राब पेपर गया है, बट मैं CET फोड़ के आऊँगा। दिस इज़ व्हाट द काइंड ऑफ अ कमेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कि सर CET कैसे फोड़ना है, CET में क्या करना है, उसको लेकर के क्या प्लानिंग चाहिए होनी चाहिए। प्लीज़ डिस्कस ऑन द सेम। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे CET फोड़ेंगे कैसे, CET निकालेंगे कैसे, अच्छा स्कोर कैसे लेके आएंगे, सो दैट वी एंड अप विद दी JVIMS, सिडनम, वेलिंकर, SIS, डालमिया, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, नो डाउट इस साल का कैट का पेपर कंपेयर टू लास्ट ईयर एक स्टेप टफ था, ईजी तो नहीं था। जितने लोगों ने कैट लिखा है उनको अच्छे से पता है, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। तो कैट बकवास गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैट के वजह से हमने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन कर ली है। सेक्शन वाइज इफ़ वी टॉक अबाउट, कॉन्ट में हमने डिसेंट लेवल का मैथ्स प्रिपेयर किया है, तो CET में प्रॉब्लम मैथ्स को लेके नहीं आएगी। और CET वैसे भी मैथ्स वाला एग्जाम है भी नहीं। ठीक है, CET में के लिए आपको DI पे ज़्यादा फोकस कर लो। 30 क्वेश्चन, 25 30 क्वेश्चन जो है वो DI के आने वाले हैं। बाकी आपका नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन और फिर प्योर मैथ्स 15 से 18 क्वेश्चंस रफली। ठीक है, दिस इज़ व्हाट अबाउट द मैथ्स। लॉजिक के अंदर आपने अभी तक पजल प्रिपेयर किया है, एनालिटिकल लॉजिक, जिसके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल लॉजिक 75 होता है, उसके अंदर ट्रेडिशनल 30 के आसपास, बाकी आपका क्रिटिकल हो गया, जिसके अंदर स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन। दिस इज द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू। एब्स्ट्रैक्ट तो पूरा अलग है, तो वो तो आपको 25 क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही है। इंग्लिश के अंदर आपने RC पे वर्कआउट किया, पैराग्राफ जंबल पे काम किया है, तो अभी ग्रामर और वोकैब वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये आपका CET का ब्रेकअप है। सिंपल में अगर आपको गेम समझनी है तो 75 लॉजिक, 50 इंग्लिश, 50 मैथ्स एंड 25 एब्स्ट्रैक्ट। 200 क्वेश्चन, 150 मिनट है, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज़ द सिंपल गेम ऑफ CET। अब निकालोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे, उस पर बात करते हैं। 50% ऑलमोस्ट आपने प्रिपरेशन कैट बिकॉज ऑफ कैट कर लिया CET की। दिसंबर चल रहा है अभी, आपका एग्ज़ाम होगा मार्च में, तो अपने पास अभी दिसंबर पूरा है, जैन, फैब और मार्च में अगर एग्ज़ाम CET ऑन टाइम हुआ तो, अगर डिले हुआ तो अप्रैल जा सकता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ CET वी कैन से मार्च मंथ में होना चाहिए, और लेट अगर हुआ भी तो अप्रैल से ज़्यादा लेट तो नहीं जाएगा CET, और नहीं जाना चाहिए भी। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। ओके, सो सबसे ज़्यादा काम अपना वोकैब पे सबसे पहले काम चालू कर दो, बिकॉज वोकैब के क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं। हमें लगता है कि यार वोकैब हमारा अच्छा है, वोकैब के क्वेश्चन करने से क्या ही मेरा हो जाएगा, बट अच्छे खासे क्वेश्चन CET में बनेंगे। तो वर्ड पावर मेड इजी पे काम करना चालू कर दो। दूसरा, ग्रामर को लेके रिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, इसको लेके क्वेश्चन आते हैं, तो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैन्युअर की बुक से कर लो, टॉपिक टेस्ट लिख लो, या जो भी आपने कोर्सेज ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्योरली अलग से प्रिपेयर करना है, बट इतना प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट को लेके नहीं है। लास्ट के 2 महीना पहले भी आपने एब्स्ट्रैक्ट चालू किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल को भी मैं 2 महीने पहले ही बोलूँगा, बिकॉज उसको वो ऐसा टॉपिक है, आज मैंने एक पजल सॉल्व किया, एक हफ्ते बाद सेम पजल उठाऊंगा तो दिमाग से निकल चुका होगा कि कैसे किया था मैंने और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और मैथ्स तो हमने काफ़ी लेवल पे प्रिपेयर कर लिया है, बट CET मैथ्स वाला एग्जाम है भी नहीं। DI अगर कर लिया आपने, स्पीड मैथ्स पे काम कर लिया है, तो CET में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, मतलब ये मान लो कि 20 क्वेश्चन बैर मिनिमम, 20 से 30 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। 150 मिनट में आपको जो जेन्यून अटेम्प्ट भी आप करोगे, दैट विल बी अराउंड 170 to 175 या मैक्सिमम 180 जाएगा। तो 15-20 क्वेश्चन जितनी मर्जी लगा लो आप, वो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो अपने को 2-3 पैरामीटर पे काम करना है। सबसे पहले मेरे एक्यूरेसी कितनी है मेरी, मतलब मैं अगर मॉक लिखता भी हूँ तो कितने क्वेश्चन मेरे जेन्यून अटेम्प्ट से राइट होते हैं। नंबर 2, जो मैंने स्मार्ट गेस किए थे उसमें से कितने क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे हैं। नंबर 3, जो मैं तुक्का मारा था उसमें से कितने राइट हो रहे हैं। आइडियली आपका स्कोर जो होना चाहिए 150 के आसपास। अगर आप 145-150 हिट कर रहे हो, देन श्योरली विल बी गेटिंग द कॉल फ्रॉम JVIMS। अगर आप JB टारगेट कर रहे हो तो, अगर उससे कम स्कोर आया तो फिर सिडनम है, बाकी के कॉलेजेस। और कट ऑफ भी डिपेंड करेगा कितने लोगों ने एग्ज़ाम लिखा है, और उस साल इस 2023 का जो पेपर था वो कितना डिफ़िकल्ट था, इस पर भी डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ। बट आइडियल टारगेट 150 प्लस का लेके चलो आउट ऑफ 200। दिस इज़ व्हाट आई एडवाइस यू पीपल। सो CET तो गाइस फोड़ेंगे, बट उसके साथ साथ नॉन कैट दूसरे भी एग्जाम्स हो सके तो लिख दो, CMAT लिख दो, या उसके थ्रू भी आपको अच्छे कॉलेजेस में यू विल गेट द एडमिशन। टेस्ट लिखना है तो टेस्ट लिख दो। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द अदर एग्जामिनेशन विच वन शुड राइट। एंड प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट on 8828581455. But if you are Mumbai based, want to visit our center, then Borivali, Dadar and Vasai you can visit. All these details I have mentioned in the description also. Do check the description. So CAT में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, साइड करो. Let's focus on MBA CET 2023. All the very best. Thank you.